हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायत, टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। जैसे कि आपने देखा, स्पेशली हमारे गेस्ट के लिए पहला सेशन था जिसमें हमारे गेस्ट जो पहली बार आए हैं उनको देखने का मौका मिला कि टियांस इंटरनेशनल कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और कितने ज़बरदस्त प्रोडक्ट के साथ, कितने शानदार अपॉर्चुनिटी के साथ टियांस इंटरनेशनल पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रही है। और सौभाग्य से मुझे भी इस सिस्टम के साथ पिछले 18 साल से काम करने का मौका मिला है एंड इस सिस्टम ने मेरी लाइफ चेंज की है। इस सिस्टम की वजह से हम जैसे पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को शानदार बनाया। तो आज ये मौका आपके पास भी है और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए दोस्त हैं जो पहले से ही इस सिस्टम के साथ हमारे साथ जुड़े हैं और अभी वो नए हैं, उनके लिए ये सीखने का समय है। और जो पुराने लोग हैं उनको इस सिस्टम के माध्यम से अपनी कामयाबी को जल्दी से जल्दी हासिल करने के लिए कोशिश और मेहनत करने का टाइम है। तो ये सब कुछ ऐसी घटनाएं हैं दोस्तों जिनको हमने भी आप ही की तरह शुरू किया था। मैंने जब आज से 18 साल पहले शुरू किया तो बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी की जब हम आज लोगों को बताते हैं, टीम को बताते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनके लिए आसान हो जाती हैं, क्योंकि शुरुआती दिनों में एक कन्फ्यूज़न रहता है कि इस काम को कैसे किया जाए। एक डाउट रहता है इस काम को जो हम कर रहे हैं जिस तरीके से, क्या वो सही तरीका है या नहीं है। तो सबसे पहले, जो कि हमेशा की तरह मैं आज भी कहना चाहूँगा, इस बिजनेस का जो नेचर है वह है डुप्लीकेशन। और कहते हैं अगर कोई भी काम ऐसा है जिसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं तो ये मान के चलना ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं है और ये टियांस बिजनेस नहीं है। जो काम आप कर रहे हैं, क्या वही काम रिपीटेडली बार बार आपकी टीम कर सकती है, तो समझ लीजिए कि आप सही फार्मूले को पकड़ चुके हैं और इस काम में कामयाब होने में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। उसकी मेन वजह है दोस्तों मेंटरशिप। आपको मेंटरशिप लेनी पड़ेगी। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको कोच बनाना पड़ेगा किसी न किसी को। और आप किसको बनाना चाहेंगे? किसी नए आदमी को जिसको कोई जानकारी ना हो, या किसी पुराने शख्स को, किसी ऐसे पर्सन को जो इस सिस्टम में ऑलरेडी काफ़ी सारी कामयाबी ले चुका हो। तो ये चॉइस है आपके पास में, ये आपकी चॉइस है आप किस तरह के लोगों को सिलेक्ट करते हैं। बट अगर आप किसी ऑलरेडी सक्सेसफुल लोगों को सिलेक्ट करते हैं तो ये आपकी समझदारी है। आपको कौन अच्छा लगता है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन आपके लिए सही है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस सिस्टम में हमने पिछले 18 साल में ये अनुभव लिया है कि जो मेंटर्स आपको कहते हैं आप उसको फॉलो कीजिए। इसलिए कहते हैं समझिए शुरुआती काम इस अपॉर्चुनिटी में करना क्या है। मैं सबसे पहले बात करूंगा इस अपॉर्चुनिटी में जो रास्ता है, जो चाबी है, वो तो आपको मालूम है कि सिस्टम में अगर जुड़ना चाहें तो अगर आपको एक प्रोडक्ट भी परचेज करना हो तो भी आप कर सकते हैं। जितना सामान लेना है उतना सामान ले सकते हैं, क्योंकि सिस्टम का ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि आप
सिर्फ अपने डॉक्यूमेंटेशन देकर, अपने लीगल डॉक्यूमेंट देकर इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बट इस बिजनेस में एक बेसिक लेवल है, वो है ब्रॉन्ज कार्ड, जो आपने सुना अभी प्रोग्राम में, खासतौर से नए दोस्तों के लिए। तो जो ब्रॉन्ज कार्ड इस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था, उसकी वजह है कि लगभग ब्रॉन्ज कार्ड की बात करूं मैं तो 12 से 15 हजार रुपए के आसपास का एक अमाउंट होता है, जिसमें हम सामान परचेज करते हैं। 12 to 15,000 रुपीज का सामान आपने परचेज किया, तो मैंने अपने अनुभव से ये महसूस किया है दोस्तों कि जब कोई शख्स सामान लेने के लिए तैयार होता है तो उसके पास दो चीजें होती हैं। एक तो या उसके पास पैसे हैं या उसके पास पैसे नहीं हैं। अब पैसे हैं तब भी दो चीजें होती हैं, उसका मन करता है कि बड़ी मुश्किल से मैंने पैसे बचा के रखे हैं, ये मैं सामान लूं या ना लूं। तो ये जो पोजीशन है, ये एक ऐसी स्थिति होती है इंसान की कि जब उसने हार्ड अर्न मनी बड़ी मुश्किल से जमा पूंजी की होती है, तो उसको बड़ा डर लगता है। उसको लगता है कि बड़ी मुश्किल से मैंने पैसे बचाए थे, कहीं पैसे खराब ना हो जाए। या फिर जिसके पास पैसे ही नहीं है, उसका भी चैलेंज है कि उसके पास पैसे ही नहीं है, करने का मन भी कर रहा है लेकिन पैसे नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई भी नया शख्स, अगर मैं किसी को प्लान दिखाता हूं या आप किसी को प्लान दिखाते हैं, तो किन बातों को ध्यान रखने की जरूरत है, कौन सा ऐसा कमिटमेंट है जो सामने वाले के अंदर हिम्मत डाल सकता है, हौसला बढ़ा सकता है, उसके अंदर उम्मीदें बढ़ सकती है, होप आ सकती है और वो डिसीजन लेने में सक्षम बन सकता है। उस बात को ध्यान रखने के लिए आपको कुछ अपने कमिटमेंट उस शख्स के साथ करना 100% जरूरी है। जब आप ये कहते हैं कि सर लोग मेरे साथ जुड़ नहीं रहे, लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आपसे सामान नहीं ले रहे हैं, और काफी सारे केस कभी कभी ऐसे भी होते हैं, वही इंसान जो आपके साथ तो नहीं जुड़ा लेकिन वही इंसान किसी और के साथ जुड़ गया, तो आपको ये अफसोस होता है, यार ये तो वही शख्स है, मुझे तो बोलता था पैसे नहीं है और ये मेरे साथ जुड़ा नहीं, लेकिन ये किसी और के साथ जुड़ गया। या तो उसके पास पैसे थे नहीं, या अगर थे भी तब भी उसने ऐसा कहा था। तो ऐसी क्या बात होती है कि वही शख्स आपके साथ तो नहीं जुड़ा लेकिन किसी और के साथ जुड़ गया। तो दोस्तों नोट करिएगा मेरी बात, क्योंकि आज का जो टॉपिक है इसी सब्जेक्ट के ऊपर है कि जो भी शख्स आपके साथ नहीं जुड़ता है या किसी और के साथ जुड़ जाता है, या फिर आपके साथ कैसे शख्स जुड़े, आपके साथ एक प्रोस्पेक्ट कैसे ज्वाइनिंग करे, चाहे उसके पास पैसे हैं या उसके पास पैसे नहीं है, तब भी लोग हिम्मत करके ब्रॉन्ज कार्ड से शुरू कर सकते हैं। उसकी कुछ रास्ते मैं आपको बताने जा रहा हूं, कुछ तरीके बताने जा रहा हूं, जिससे मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो रेशियो ऑफ सक्सेस है, रेशियो ऑफ कन्वर्जन है, रेशियो ऑफ ज्वाइनिंग है, रेशियो ऑफ ग्रोथ है, वो कईयों गुना बढ़ सकती है अगर आपने और आपकी पूरी टीम ने इस बात को इंप्लीमेंट किया, एग्जीक्यूट किया। वो है दोस्तों, जब मैं किसी नए शख्स के साथ मिलता हूं तो उसको मैं जब कमिट करता हूं कि अगर वो आज 12 से 15 हजार रुपए का सामान परचेज करता है, तो 12 से 15 हजार रुपए के सामान की परचेजिंग करने से हम इस महान, इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी में कनेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और हजारों मील की यात्रा जो है पहले कदम से शुरू होती है, और ये पहला कदम है आपका ब्रॉन्ज कार्ड। उसके लिए आप क्या सामान परचेज कर सकते हैं? जनरली आपने देखा होगा टियांस के पास एक से एक प्रोडक्ट हैं।
अलग अलग कैटेगरी के हैं, अलग अलग प्राइस बैंड के अंदर हैं। आपने अपना और सामने वाले की प्रोफाइल, बैकग्राउंड या उनका नेचर, उनकी परिस्थिति को देखते हुए आप कुछ प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप इस कमिटमेंट के साथ कि हम 12 से 15 जगह जो सामान लेंगे, इस सामान के लिए आप पूछते हैं कि जो आपने सामान देखा उसको सब अच्छा लगा, आपने पूछा कैसा लगा, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। आप एक बात पूछते हैं कि जब आपको अच्छा लगा, क्योंकि अच्छी है तो अच्छा ही लगेगा, अगर हम औरों को भी बताएंगे तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? जब अच्छा है तो हाँ लगेगा अच्छा उनको भी, तो क्योंकि चीज अच्छी है तो अच्छा ही लगेगा, आपको अच्छा लगा औरों को भी अच्छा लगेगा। तो सेम चीज है, अब हम आपके साथ में काम करेंगे सिंसियरली, हम कमिट करते हैं, मैं आपके साथ काम करूंगा, आप हमें लोगों से मिलवाएंगे, हम प्रोग्राम करेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, होम मीटिंग करेंगे। होम मीटिंग में, हर मीटिंग में हम लोग आसपास के लोगों को बुलाएंगे, जहां भी मीटिंग रखेंगे। तो अगर हमने कहीं पर भी 10, 15, 20 लोगों की मीटिंग बुला ली, सिर्फ क्या करने के लिए? ओनली शॉर्ट प्रेजेंटेशन के लिए, शॉर्ट मीटिंग के लिए, शॉर्ट डेमो के लिए। अगर आप किसी भी भाई को, बहन को, दोस्त को, रिश्तेदारों को ये कहते हो कि मेरे पास एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट आया है, हम उसका एक डेमो करना चाहते हैं, आपसे एक मीटिंग करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारी बहन बेटियों के लिए तो बहुत ही जबरदस्त हैं, और मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि आप अपने आसपास के, अड़ोस पड़ोस के, जो भी जान पहचान के हैं, कम से कम 10, 15, 20 लोगों को इकट्ठा करिए, और मैक्सिमम आधा घंटा का हम टाइम लेना चाहेंगे। अगर आप आधा घंटा का टाइम कहते हैं किसी को, और इस प्रोग्राम को अगर आपने आधा घंटा के अंदर निपटा दिया, तो क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले तो जितना हम शॉर्ट बताते हैं, जितना लिमिटेड बताते हैं, उतना एक क्यूरियोसिटी रहता है, लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है कि सब कुछ पता नहीं चला, बहुत कुछ आपने मोटा मोटा बताया, लेकिन उनको आइडिया लगा कुछ दमदार है। आपने डेमो दिया 10-15 मिनट के अंदर, और आधा घंटे के अंदर मीटिंग खत्म करके, एग्जाम्पल देता हूं मैं दोस्तों आपको, अब उस शख्स को आप एक महसूस करा रहे हैं कि ऐसे करके हम मीटिंग करते हैं, और वहां पर 10-15 लोग आते हैं, और हर शख्स को हम एक ही बात कहते हैं कि अगर इतनी शानदार चीज है, क्योंकि डेमो देखने के बाद में, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी के बाद में हर आदमी कन्विंस हो जाता है कि प्रोडक्ट तो बहुत दमदार है, जबरदस्त है, अच्छा लगता है। आप ये कह सकते हैं प्रोडक्ट इतना शानदार है कि एक बार यूज कर लिया तो पूरी जिंदगी शायद आप दूसरा प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है। और मैं चाहती हूं या चाहता हूं कम से कम मेरे कहने से आप यूज करिए, मेरे कहने से। एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, एक नैपकिन की बात कर लेते हैं, 160 रुपए का हमारा एमआरपी है नाइट पैड, कि आप 160 रुपए मेरे कहने से खर्च कीजिए, आप कम से कम एक बार। और मैं कह रहा हूं आपको कि आप जिंदगी भर इसी को यूज करेंगे आप। लेकिन फिर भी किसी वजह से आपको अच्छा नहीं लगता या आपका मन नहीं मानता है, तो कोई बात नहीं, आप दोबारा मत यूज करना, लेकिन कम से कम मेरे कहने से आप यूज करो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी चीज है हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए। तो यकीन करना दोस्तों, चाहे वो 150 की चीज है, चाहे वो 200 की चीज है, चाहे 300 की है, इवन 500 की भी होगी, आपके कहने से, आपको ऑब्लाइज करने के लिए एक आदमी या वो ग्रुप के जो 5, 7, 10, 15, 20 लोग होंगे वहां पर, वो बोलेंगे चलो एक पीस हमें दे दो, एक पीस हमें दे दो, एक पीस। तो आपने उसके 10-15 पीस तो निकलवा दिए। और मैं एग्जांपल देता हूं एक नाइट पैड की। नाइट पैड की अगर हम एक ब्रॉन्ज कार्ड की बात करता हूं, तो 91 नाइट पैड आते हैं, 91 पीस ओनली। 91 में से एग्जांपल आपने कहीं मीटिंग किया, डेमो किया, उसमें 10, 15, 20 पीस निकल गए, अब कितने बचे? दूसरी मीटिंग में और निकल गए, पता चला 4-5 मीटिंग में, 6-7 मीटिंग में ही सारा माल खत्म। और जिसका आपने ब्रॉन्ज कार्ड कराया था, उसको ये कॉन्फिडेंस आ गया, यार ये तो मैं भी कर सकता हूं ऐसे करके। और जो आपने गैदरिंग की थी वहां पर 5, 7, 10, 15 लोगों की,
उनमें से कोई ना कोई ऐसा जरूर निकलेगा, इस काम को मुझे भी करना है। तो आपको अगर वहां पे 15 लोग थे, उसमें से एक आदमी मिला आपको काम करने वाला, 14 आदमी ने सिर्फ सामान लिया और भूल गए आपको, क्या दिक्कत है आपको? नो प्रॉब्लम। आपने अपना कमिटमेंट पूरा किया, अपने उस शख्स का जिसके साथ आपने ब्रॉन्ज कार्ड की एंट्री ली थी, और उसको लाइव करके दिखाया, डेमो प्रैक्टिकल करके दिखाया। ऐसे मीटिंग करेंगे। और मैं कहता हूं दोस्तों, अगर आपने 2 लोगों को जोड़ा है या 4 लोगों को जोड़ा है, अगर इन चारों की मीटिंग अगर आप उनके साथ में काम करने लग गए, तो हर रोज 1, 2, 3 मीटिंग आपकी सेट हो सकती हैं। अगर आपने एक एक भी मीटिंग की और 2 लोग हैं आपके डायरेक्ट, तो आप 2 मीटिंग कर सकते हो। अगर 4 लोग हैं तो मैक्सिमम 4 लोगों की मीटिंग एक दिन में, हर रोज तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा एक एक मीटिंग आप चारों की टीम में करते हो, तो आपकी 4 मीटिंग फिक्स होगी एक दिन में। जब आप ये काम करोगे आगे जाकर फील्ड में, आपकी टीम भी डुप्लीकेट करेगी। जब ये काम करोगे आप, तो कुछ लोग बहुत शाने बन जाते हैं, बस मैंने तो 4, 5, 10 मीटिंग कर ली, अब यही खुद ही कर लें। अरे आप बेले बैठे हो, कोई काम धाम आप कर नहीं रहे हो, अच्छा है ना आप अपनी अलग अलग टीमों में जाके काम कर लीजिए, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये मेहनत भी बार बार नहीं करनी है। एक बार आपने टीम डेवलप कर ली, एक टीम में वो कल्चर दे दिया, वो मोमेंटम दे दिया, तो आपकी टीम कहां जा सकती है ये आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि प्रैक्टिकली जितने भी कामयाब लीडर्स हैं, उनकी एक ही वजह है कि वो प्रैक्टिकली खुद काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी टीम में कहीं ना कहीं काम हो रहा है, और इसीलिए उनकी जिंदगी बल्ले बल्ले हो रही है। अब दोस्तों, आपने ब्रॉन्ज कार्ड कराया, तो इस तरह से अगर आपने समझाया किसी को, तो अगर उसके पास आपने बोला कि आपने 12-15 हजार जो लगाए थे ना, वो 12-15 हजार तो वापिस आ गए, और इसी प्रोसेस को अगर हम 4 बार रिपीट करेंगे, हमारा तो गोल्ड हो गया। ऐसे हमने अपनी टीम में किसी का 4 बार करा दिए, तो हमारा प्लेटिनम हो जाएगा। तो सामने वाले को लगता है यस इट इज अचीवेबल। कहते ना, जो टारगेट है, जो गोल है, वो हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए, हाँ ऐसे ऐसे करके हम काम करेंगे और ये काम हो सकता है, हो जाएगा। और सामने वाले के दिमाग में एक ही बात होती है दोस्तों, या उसने अपनी जमा पूंजी लगा ली, या फिर उसने मान लो कहीं उधारी से भी ले आया, उधार से पैसे ले लिए किसी से। जब उसको दिखाई देता है कि ये पैसे तो मेरे को वापस आ जाने हैं, जब मेरे पास वापस आ जाएंगे तो ये पैसे मैं वापस दे दूंगा, तो सामने वाला उधार लेने की भी सोचता है। उसको दिख रहा है कि एक रास्ता है, इस काम को करने के लिए मुझे कहीं से उधारी लेनी पड़ेगी फिलहाल के लिए, और परचेजिंग करूंगा, उसके बाद जब ये माल बिक जाएगा तो पैसा मैं उसको वापस दे दूंगा जिससे मैंने उधार लिया था। उसके अंदर एक हिम्मत आती है कि उसको नजर आ रहा है कि ना मेरा पैसा फंस रहा है, और या मैंने किसी से उधार भी ले ली तो मैं कहीं कर्जे में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक काम आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहे हैं, उन प्रोडक्ट की मूवमेंट होनी है, और मूवमेंट के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी है। जब ये फीलिंग आप देते हैं दोस्तों, तो यकीन करना, आपने शायद ब्रॉन्ज करने में मेहनत की होगी, उनमें से ज्यादातर लोग, अगर 10 होंगे ऐसे लोग, तो मेरा दावा यह है कम से कम 5 लोग ऐसे होंगे जो आपको समझाएंगे नहीं ना, आपको बोलेंगे कुछ, वो बोलेंगे हम तो अब गोल्ड करेंगे खुद ही, क्योंकि हमें तो समझ आ गई कहानी, ये हो जाएगा, लेकिन हम डिले नहीं करने वाले गोल्ड के लिए, हम तो फटाफट गोल्ड कर रहे हैं। आपने अगर 10 लोगों को ब्रॉन्ज बनाया, उसमें से कम 5 लोग तो ऑटोम, आपने नहीं कहा, अपनी मर्जी से वो गोल्ड कर जाएंगे, और अपनी मर्जी से वो प्लेटिनम भी जाएंगे आगे। वो आपके इंतजार में नहीं रहेंगे कि आप उनको समझाओगे तब वो कुछ करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इस स्पिरिट के साथ में अपनी टीम के अंदर आप काम करते हैं, तब आपका टीम वर्क से ड्रीम वर्क पूरा हो सकता है। सबका मन है 1 साल के अंदर मेरे को गाड़ी लेनी है, पहले साल में मेरे को इंटरनेशनल टूर भी लेना है टियांस से, गाड़ी भी लेनी है, और आने वाले टाइम में लाखों रुपए महीना भी चाहिए मुझे इस बिजनेस से, और मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता हूं। लेकिन क्या उसके लिए वो काम करने के लिए तैयार हैं आप, जो आज करने की जरूरत है, इस समय करने की जरूरत है आपको अपनी टीम के साथ काम। अपनी टीम को अवॉइड करने का मतलब अपनी किस्मत से अवॉइड करना। अगर आप अपनी टीम से अवॉइड करते हो, अपने बचने की कोशिश करते हो, मेहनत ना करना पड़े, काम ना करना पड़े, अगर आपके दिमाग में ये फिलॉसफी है कि अगर मैंने इसका काम कर दिया तो ये कहीं हैंडीकैप ना हो जाए, ये कहीं मेरे ऊपर डिपेंड ना हो जाए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों,
ये भी एक टाइम होता है। अगर माँ बाप बच्चे को पैदा होते छोड़ दे, 2, 4, 5 साल की उम्र में छोड़ दे, 8, 10 साल की उम्र में छोड़ दे, 12, 14 साल की उम्र में छोड़ दे, क्या लगता है बच्चा जिंदगी में ग्रोथ कर पाएगा? नहीं। यकीन करना, कम से कम मैट्रिक, कम से कम 12वीं, कम से कम ग्रेजुएशन तक हर माँ बाप की कोशिश रहती है, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन तक, कि मेरा बच्चा मैं पढ़ा लूं, लिखा लूं, उसको कर लूं, प्रॉपर तरीके से मैं एजुकेट कर लूं, उसके बाद वो पूरी जिंदगी कमाता खाता रहे। वो ऐसा नहीं होता है, पैदा होते छोड़ देता है बच्चे को, या 2, 4 साल के बच्चे को छोड़ देता है, या 8, 10 साल के, या 12, 14, 15 साल के, इवन 18, 20, 21 साल तक को भी हम बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, उसकी ग्रूमिंग करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि हमारा बच्चा हैंडीकैप हो जाएगा, हमने ज्यादा हेल्प कर दी, इसको खुद ही करना चाहिए, पैदा हो गया दुनिया में। तो हर एक का एक टाइम है दोस्तों। हर एक लीडर जिसको आपने जोड़ा था, उसको देखिए, उसको कितने दिन तक हमें मेंटरशिप की जरूरत है, उसको कितने दिन तक उसको पुश करना पड़ेगा, कितने दिन तक उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, कुछ भी फिक्स नहीं है। कईयों को आपने 4 मीटिंग कर दी, उसके बाद वो खुद करना शुरू कर देते हैं। कईयों के लिए 8 मीटिंग करनी पड़ती है, कईयों के लिए 15 मीटिंग, कईयों के लिए 20 मीटिंग। कईयों लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों, उनके लिए तो पता ही नहीं है कब तक करनी है। या तो जोड़ना नहीं था, जोड़ने से पहले सोच लेना था, लेकिन जब पैदा हो ही गया है तो दोस्तों पता नहीं किस बच्चे को कितने दिन तक आपको संभालना पड़े, पालना पड़े, पढ़ाना पड़े, ये आप भी नहीं डिसाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए ये हमारा नेचर होना चाहिए कि हमारे लिए हर बच्चा डायमंड है, हमारी टीम का हर शख्स डायमंड है। और जिसे कहते हैं ना, किसी का भी किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, सभी डायमंड है, बट किसी का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है। और किसी का हम किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं तो ये कहीं ना कहीं उसके साथ अन्याय हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल है कि कहते हैं ना, हर बच्चा जो है ना एक फ्लावर की तरह होता है। फ्लावर जो है ना, कोई भी फ्लावर किसी दूसरे फ्लावर से कम नहीं होता है। हर फ्लावर की, हर फूल की जो है अपनी क्वालिटी होती है। तो हम किसी भी फूल को दूसरे फूल से कम नहीं समझ सकते हैं। हर फूल अपने आप में यूनिक होता है, स्पेशल होता है, खास होता है। ऐसे हर बच्चा यूनिक होता है, स्पेशल होता है, खास होता है। और कहा भी जाता है कि हमें किसी और के बच्चों के साथ अपने बच्चों का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कभी भी। सेम चीज है, हमें अपनी टीम का, अपनी टीम के लीडर्स का, अपने डायमंड्स का कंपैरिजन किसी और के साथ करना ही नहीं है, क्योंकि एवरीवन इज यूनिक, स्पेशल है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो उसको यूनिक बनाता है। तो आई होप कि आज की इस लेसन से, कि अगर आप चाहते हैं शुरुआत में काम कैसा करना है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दी। इसके माध्यम से रिटेल इनकम बहुत शानदार कमाई का एक जरिया है। शुरुआती दौर में रिटेल इनकम बहुत हेल्प करती है। चाहे आपको 50 रुपए बचे, चाहे आपको 100 रुपए बचे, 150 रुपए बचे या 200 रुपए बचे, अगर आपने एक लाइन से कुछ भी दिया, आपने कुछ ना कुछ बचेगा। हर आदमी ने ज्वाइन नहीं करना है, ये पता होना चाहिए। कुछ लोग सामान लेंगे, कुछ सामान नहीं लेंगे, कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, नो प्रॉब्लम। और जब आप ये काम करते हो, इन बीच में जब जुड़ते हैं, तो आपने देखा था आज प्रोग्राम में कि डायरेक्ट बोनस भी बहुत अच्छा है। कोई जुड़ता है तो डायरेक्ट बोनस बहुत बढ़िया है। और जब जुड़ने के बाद अगर उसने आगे काम कर दिया, तो आपकी पैसिव इनकम भी इंतजाम हो रहा है साथ साथ शुरू से ही। तो ये ऑल टुगेदर, इस नियत के साथ, इस फितरत के साथ, वो मैग्नेटिक पावर आपके अंदर तभी होगी जब आपका कोई गोल है, कोई टारगेट है, कोई ड्रीम्स है, कोई सपना है। अगर विदाउट गोल, विदाउट टारगेट, बिना सपने के, बिना कारण के, बिना वांट्स के, बिना नीड्स के अगर आप हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता इस दुनिया में। आपकी वांट्स क्या है, आपकी नीड्स क्या है? क्या आपकी नीड्स पूरी हो रही है आज जिंदगी में? जो आपके वांट्स थे, जो आप चाहते थे, क्या वो सब कुछ मिल चुका है? अगर इसका जवाब नहीं में है, तो आप इतनी शानदार गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ, इस सिस्टम के साथ आप चल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस सिस्टम का फायदा उठाकर आप अपने और अपनी फैमिली की जिंदगी को शानदार बनाएंगे। और इनिशियली आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए, उसका मैंने एक आज छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी माइंडसेट के साथ मैंने शुरुआती दौर में काम किया था,
मैं कभी ये नहीं देखता था कि किसके नीचे है, कौन है, क्या है। जो एक्टिव लीडर मिला उसके साथ काम करना शुरू किया। ABCD चारों लेगों में काम करना शुरू किया, डेप्थ में काम करना शुरू किया, और रेस्ट इज हिस्ट्री। तो आज का ये टॉपिक कि समझिए शुरुआती काम क्या करना है टियांस इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी में, तो ये आज का टॉपिक को मैं यहीं पर विराम दूंगा, और फिर दोबारा हम मिलेंगे और बहुत सारी आइडियाज़ के साथ, जो कि आपको बिजनेस को ग्रो करने में, अपनी टीम को ग्रूम करने में, अपने नेटवर्क को बनाने में मदद जरूर करेंगी। तो हमारे मैजिकल वर्ड्स हैं फाइनली, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन everyone soon. Love you all. God bless you. Thank you very much.